Hello everyone, welcome to all, and today we will do question answers of poem number 2, Fire and Ice for class 10th, written by Robert Frost. Question number 1. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं, विचार हैं, किसके बारे में? इस सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, दुनिया के बारे में, कि वो एक दिन खत्म हो जाएगी, उसका एक दिन विनाश हो जाएगा. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? आपके विचार से आप क्या सोचते हैं कि पूरा विश्व एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा? सो योर आंसर शुड बी येस, आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड सम डे, बट वेन नोबडी नोज. कि हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है कि कभी ना कभी तो ये संसार, ये दुनिया, ये विश्व, ये ब्रह्मांड खत्म हो ही जाएगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता. नाउ सेकेंड वन इज, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? आपके अकॉर्डिंग, आपके विचार से क्या होगा जब ऐसा हो? कैसा? कि कभी सूरज इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए, या फिर वो ठंडा और भी ठंडा हो जाए. तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? सो वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, इन बोथ द सिचुएशंस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर. कि दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा, चाहे वो जो सूरज है गर्म होकर फट जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, दोनों ही स्थितियों में इस विश्व का, इस दुनिया का विनाश होना संभव है, क्लियर है, मस्ट है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन इज, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? एंड हियर आर सम words. Now these are some words: greed, avarice, cruelty, lust, conflict, fury, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, and hatred. So fire stands for greed. Greed means lalach, and avarice means, it is just the synonym of greed, means temptation, greediness, lalach. Lust again means desire, passion, जिसको हम बोलते हैं लालसा किसी चीज के. conflict means संघर्ष, एक तरह का संघर्ष, झगड़ा, collision. We can also say war, a type of war. fury means रोष, गुस्सा. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये किसके लिए यूज हुए पोएम में? फायर के लिए, राइट? एंड सेकेंड वन इज, आइस स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट वन इज क्रुएलिटी मीन्स क्रूरता, इनह्यूमैनिटी. और आइस के लिए ये क्यों आए हैं वर्ड्स? क्योंकि जैसे हमने पोएम में डिस्कस किया था कि जिस तरह से हम आइस क्यूब को अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन पे रखते हैं तो वो एरिया एकदम नम हो जाता है, सुन पड़ जाता है. ऐसे ही क्या होता है, जब हमारे मन में किसी दूसरे पर्सन के लिए क्रूरता आ जाती है, तब हम एकदम इनह्यूमैन हो जाते हैं. क्रूअलिटी हमारे अंदर रोम रोम में समा जाती है. नेक्स्ट वन इज इंटॉलरेंस मीन्स इम्पेशेंस. देन रिजिडिटी मीन्स कठोरता. उस पर्सन के लिए हमारे मन में एकदम क्या होता है, रिजिडिटी हो जाती है, एकदम हम कठोर हो जाते हैं. इनसेंसिटिविटी होती है हमारे मन में, मीन्स जड़ता, असंवेदनशीलता, मीन्स जब हम दूसरे के लिए संवेदना रहित हो जाते हैं. कोल्डनेस, अगेन कामनेस, मीन्स हम एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, हम पर किसी भी तरह का कुछ रिएक्शन नहीं होता. इंडिफरेंस, उदासीन बन जाते हैं हम. और हेट्रेट मीन्स हमें घृणा होती है उस व्यक्ति से, हम नफरत करने लग जाते हैं. सो फॉर फायर,
Fire here again stands for greed, avarice, lust, conflict and fury, and ice stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. Now next question is, what is the rhyme scheme of the poem? So the rhyme scheme of the poem is A B A A, B C B C B. It means the very first line of the poem rhymes with the third and fourth one, and second line rhymes with fifth one, then seventh, and then ninth. How does it help in bringing out the contrasting idea in the poem? The contrasting ideas of fire and ice are presented using this rhyme scheme. Firstly, the poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world, he also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will also be enough to end the world. In the second stanza, he says that he knows of enough what? Hate. What does he know? He knows enough of hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. So this is all about today's video. I have cleared all these 3 important questions. So dear students, do like, comment, share and subscribe my videos if you really like. Thank you very much.